हाय वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ जारे फेवरेट टॉपिक्स के अंदर हाइपोथेसिस एंड पी वैल्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आफ्टर दिस 10 मिनट क्लास। आइए शुरू कर लेते हैं क्लास को। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर कर लीजिए उन सभी के साथ जो कि यूजीसी नेट जून 2026 के अंदर अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी ये नहीं जानते हैं दैट हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते किसको है। जब आप बेसिक्स ही नहीं समझते हो तो फिर आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हो। देखो, परिकल्पना का मतलब होता है या हाइपोथेसिस इन जनरल, अगर मैं वोकैबुलरी पर जाऊं, इंग्लिश डेफिनेशन की बात करूं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब कोई कल्पनात्मक चीज हो रही है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है बट आप बस कल्पना कर रहे हो, हाइपोथेसाइज कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो। रिसर्च में भी, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी, हम किसी चीज की परिकल्पना करते हैं जिसको हम बाद में टेस्ट करते हैं और फिर उसको एविडेंस के बेसिस पर प्रूफ करते हैं। तो परिकल्पना या हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होता है या प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन होता है जो कि टेस्ट किया जाता है किसी भी साइंटिफिक स्टडी के अंदर। ये परीक्षण योग्य होता है, यानी कि इसको टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ ये सीमित प्रमाण पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस। ये सारी जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। आपके पास जो मौजूदा ज्ञान है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस पर ही परिकल्पना को बनाया जाता है। मतलब कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ टेस्ट करना है, मुझे पता है फोटोसिंथेसिस होता है, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज है मेरी इस पर, बट मैं इसी पर कोई और परिकल्पना या हाइपोथेसिस बना करके उसको टेस्ट करना चाहूंगी। देन इसको हम या तो ट्रू प्रूफ कर सकते हैं या तो फॉल्स, यानी कि कोई चीज सही हो सकती है या गलत हो सकती है। आपकी परिकल्पना या तो सही होगी या तो गलत होगी। यहाँ पर जो भी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जो भी चीजों को हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है उसको देखने के बाद हम अपना कंक्लूजन देते हैं एंड ये आपके रिसर्च की जो भी दिशा है उसको गाइड करता है, उसको आपको हेल्प करता है। ठीक है, देन हमारे पास में दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है हमारे पास में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। ये पहले से मानकर चलता है कि कोई अंतर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब बेसिकली रिसर्च के अंदर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेजर एम होता है रिसर्च के अंदर वो होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। तो ये कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, शून्य परिकल्पना मतलब कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कारण प्रभाव देखते हैं। तो ये कहता है ना ही कोई अंतर है ना ही कोई प्रभाव है। ये मानता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि अनाश्रित है, और इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी रिजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पी वैल्यू। अब यहीं पर आपका पी वैल्यू फंक्शन में आता है। पी वैल्यू के आधार पर हम अपने नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे पी वैल्यू ये मेजर रोल प्ले करता है आगे हम देखते हैं। अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के ऊपर, जिसको हम वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। रिसर्चर इसी परिकल्पना को एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब उसका जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो ये वाला हाइपोथेसिस होता है। ये मानता है कि अंतर एग्जिस्ट करता है और इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब अंतर मौजूद है या फिर प्रभाव जो है वो मौजूद है आपके रिसर्च के अंदर। ये मानता है कि जो भी चर हैं वो आश्रित चर हैं और इसको हम तब एक्सेप्ट करते हैं जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। देन अब आ जाते हैं हम पी वैल्यू पर, क्योंकि पी वैल्यू ही आपकी पूरी हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को गवर्न करती है। पी वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ऑफ ऑब्जर्विंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एज एक्सट्रीम एज और मोर एक्सट्रीम देन द वन ऑब्जर्व्ड, अज्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। यानी कि ये मान करके चलता है कि नल हाइपोथेसिस सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस कम्स फ्रॉम द पी वैल्यू। नाउ
यदि H0 सत्य है तो परीक्षण आंकड़ों को देखने की संभावना कहलाता है ये। इसका रेंज है 0 to 1, 0% to 100%। अगर आपकी पी वैल्यू कम आती है, इसका मतलब हमारे पास में नल हाइपोथेसिस के खिलाफ खूब सारा प्रूफ हो गया है। मतलब अगर पी वैल्यू कम आ रही है आपकी, इसका मतलब हम लोग नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों रिजेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि पी वैल्यू का कम होना मतलब नल हाइपोथेसिस के खिलाफ हमारे पास प्रूफ है कि ये सही नहीं है और इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ इसको कैसे कंपेयर किया जाता है? प्री वैल्यू को किससे कम माना जाता है? सिग्निफिकेंस लेवल से, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। अगर पी वैल्यू कम है, लेस देन द सिग्निफिकेंस लेवल, देन हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। चलिए, अगर ज्यादा है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो पी वैल्यू अगर लेस है, दैट मीन्स हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा जो रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन सिग्निफिकेंस लेवल्स कौन कौन से होते हैं। नाउ कॉमन सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05, ठीक है, 5%, 1%, 0.01 एंड 0.10 विच इज द 10%। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे आम है 0.05, सबसे स्ट्रिक्ट है 0.01 विच इज 1% एंड 10%। तो बेसिकली हमारे पास में 5%, 1% एंड 10% की वैल्यू के ऊपर कॉमन सिग्निफिकेंस लेवल्स को चेक किया जाता है। नाउ क्रिटिकल वैल्यू क्या है? क्रिटिकल वैल्यू वो बाउंड्री है जिस वैल्यू के बियॉन्ड नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। ठीक है, नाउ डिसीजन रूल क्या कहता है? अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बड़ा है क्रिटिकल वैल्यू से, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक कम है क्रिटिकल वैल्यू से, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू बड़ी है आपकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू से, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो पी वैल्यू के हिसाब से भी हम लोगों ने देख लिया और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी देख लिया। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो बड़ा है क्रिटिकल वैल्यू से, यानी कि अगर क्रिटिकल वैल्यू छोटी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू बड़ी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ पी वैल्यू इज लेस देन द सिग्निफिकेंस लेवल, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और हम कंक्लूजन में क्या निकालेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि हमारा जो परिणाम है वो महत्वपूर्ण है। अगर बराबर आता है तो भी निर्णय हमारा क्रिटिकल हो जाता है, बॉर्डर लाइन केस होता है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा। बट ये वाला हम बेसिकली नहीं यूज करते हैं रिसर्च के अंदर, या तो ये वाला या तो ये वाला। अगर पी वैल्यू ज्यादा है अल्फा से यानी सिग्निफिकेंस लेवल से, तो हम रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस को स्वीकार करना पड़ता है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पी वैल्यू कम है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट है। अगर पी वैल्यू ज्यादा है तो हम H0 को या फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। इन्हीं तीनों चीजों पर आपसे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप अब आप लोगों को हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और पी वैल्यू का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा कि हम आखिर इसको क्यों यूज करते हैं और रिसर्च में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके रिजल्ट को डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है ये। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की JRF फेवरेट टॉपिक क्लास आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा उन सभी के साथ जिनको रिसर्च की इन्हीं छोटी छोटी बारीक चीजों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये छोटी तो है लेकिन बहुत ही बेसिक है और कंसेप्चुअल है, जहां से आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जून 2026 एग्जामिनेशन।